एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में 8 फीट वाले घोस्ट को देखते हैं जो गैंगच्योर को मार रहा होता है। गैंगच्योर किसी तरह अपने आप को छुड़वा लेता है, लेकिन 8 फीट वाला घोस्ट इसमें राख गिरा देता है और बाद में गुफा में भाग गया था। गैंगच्योर इसको फॉलो करना चाहता है, लेकिन तभी पास के कपबोर्ड में कुछ और सुनता है। फिर आकर देखता है और यहाँ पर यूरी होती है। गैंगच्योर पहले यूरी को उठाने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यूरी के पास स्टोन होता है। लेकिन गैंगच्योर स्टोन की परवाह नहीं करता और यूरी को उठाकर यहाँ से ले गया था। अगले सीन में किंग से मिल रहे थे और पोंग सैंग के इंस्ट्रूमेंट और ताबीज को दिखाता है। अब इन सबको पता चल गया था कि पोंग सैंग अगूजी है, उसी ने 8 फीट वाले घोस्ट को बुलाया है। गैंगच्योर कह रहा होता है कि अब तुम्हारे पास एविडेंस है, तुम उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? इन्होंने कह दिया था कि गुफा बहुत ही लंबी है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। यूरी यहाँ पर इस सीन को याद करती है कि सी वॉन मुझको मारने वाला था, लेकिन पोंग सैंग ने मना कर दिया था और कह दिया था कि हम इसको नहीं मार सकते, हम इसको चारे के रूप में यूज करेंगे। यूरी अपने आप से कहती है कि ये मुझे कैसे यूज करने वाला है। सेवॉन भी एक जगह पर छुपा हुआ था और बाद में यहाँ पर पोंग सैंग आता है और इसके अंदर अभी घोस्ट होता है। वहीं हम यूसुंग को देखते हैं जो पोंग सैंग की गुफा में आ गया था। सभी सोल्जर को जाने के लिए कहता है, लेकिन ये कह रहे थे कि आप यहाँ पे अकेले हो जाएंगे, लेकिन इसने चिल्ला कर कह दिया था कि तुम सभी जा सकते हो। बाद में चले गए थे। अब यूसुंग घोस्ट को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुमने मेरे डैड को मारा था, तुम मेरी फैमिली को सता रहे हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम एक बार के लिए मेरे सामने आ जाओ। बाद में घोस्ट सामने आ गया था। यूसुंग गुस्से में होता है और अपनी तलवार को निकाल लेता है। वहीं हम गैंगच्योर को देखते हैं जो घर के सामने बैठा हुआ था, सब कुछ सोच रहा होता है। घोस्ट वाली बात को याद करता है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, रॉयल फैमिली तुम्हारी एनिमी है। पास में यूरी भी आ गई थी जो इसको देख रही होती है और वो भी इस सीन को याद करती है कि जब मैं कपबोर्ड में थी तब मैंने सुन लिया था कि घोस्ट ने इससे क्या बात की थी कि तुम्हारी एनिमी रॉयल फैमिली है। यूरी बाद में इसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो घोस्ट ने कहा था उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसने झूठ कह दिया था, उसके बारे में चिंता मत करो। गैंगच्योर बता रहा होता है कि 100 साल पहले इस गांव में जहां पर तुम रहती थी एक युद्ध हुआ था। उस टाइम 8 फीट वाले घोस्ट का जन्म हुआ था। जब मैं आसमान की ओर जा रहा था तब उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सका। तभी गैंगच्योर देखता है मुझे बीबी बुला रहा है। वो यूरी से कह रहा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम रेस्ट कर लेना। अब गैंगच्योर बाहर बीबी के पास आता है। बीबी एक आदमी को दिखा रहा होता है जो कि अमीर होता है और कह रहा होता है कि मैं इसे खाना चाहता हूँ, लेकिन इसके पास ताबीज है, तुम मेरी हेल्प करो। गैंगच्योर ने बाद में ऐसा ही किया था, इसके सामने आ गया था, यूरी के इंस्ट्रूमेंट को बाहर ले आता और ताबीज को फाड़ देता है। आदमी चिल्ला रहा होता है और गैंगच्योर से कह रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी यूरी यहाँ पर आती है, आदमी को सॉरी कहती है और गैंगच्योर को वहां से ले जाती है। यूरी उससे पूछ रही होती है कि वो सब क्या था। पास में बीबी होता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानती कि वो क्या था, वो मेरे लिए भोजन तैयार कर रहा था। यूरी बाद में गैंगच्योर से कह रही होती है कि कुछ दिन पहले सुगजू की डेथ हो गई थी, क्या तुमने उसको मारा था? वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि उसने युआन गैप को मार दिया था, मुझे और युआन गैप की मॉम को मारना चाहा, इसलिए वो इसी के लायक था। हम गॉड है, हमें हमारा काम करने दो। यूरी कहती है कि ठीक है तुम अपना काम करो, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये युआन गैप की बॉडी है, अगर ये किसी को मारेगा तो ये बेकार बन जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब मत करो। ये कहकर ही चली जाती है। यूरी बाद में अपने इंस्ट्रूमेंट को रख रही होती है। पास में बीबी होता है जो उसको देख रहा होता है। रात को गैंगच्योर को देखते जो सोने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सो नहीं पाता क्योंकि पास में दोनों मॉन्क होते जो खराटे ले रहे थे। वो खड़ा हो गया था, अपने आप से कह रहा होता है कि ठीक है, यूरी अभी युआन गैप को लाइक करती है, वो मुझसे ज्यादा उसकी केयर करती है। तभी गासिप खड़ा हो गया था, पूछ रहा था कि क्या हुआ। गैंगच्योर पहले उसको डांटता है और कह रहा होता है कि तुम खराटे लेते रहते हो। बाद में कह रहा होता है कि तुमने पहले मुझे एक बात बताई थी कि जो मेरा स्टोन है उसी की मदद से मैं 8 फीट वाले घोस्ट को आफ्टर लाइफ में भेज सकता हूँ, क्या तुमने सच कहा था? क्या कोई और तरीका नहीं है? वो मना कर देता है। बाहर बीबी होता है जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है। इसे पता चल गया था कि ऐसा करने पर गैंगच्योर की डेथ हो सकती है। अगले सीन में बोंग इन को देखते जो यूसुंग से बात कर रहा होता है, इसके कान भरता है और कह रहा होता है कि जो पोंग सैंग था उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम थी, यानी कि क्वीन डोवागर थी। वो उसे ये सब काम करवा रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि उसका बेटा योनगिन की डेथ हो गई थी और वो रिवेंज लेना चाहती है। यूसुंग बाद में क्वीन डोवागर के पास आता है और इन सब के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने पोंग सैंग की हेल्प नहीं की, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन अब
यूसुंग बता रहा होता है कि वो कौन है। वो एक सामन है जो कि बुरी आत्माओं की सर्विस करता है। उसी ने मेरे डैड को मरवाया था और उसी ने तुम्हारे बेटे यॉनगिन को मारा है। वो भी कह देती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, लेकिन बाद में उस सीन को याद करती है कि मैं यॉनगिन के आउटफिट को लेकर पोंगसांग के पास आ गई थी और कह दिया था कि जितनी भी आत्माएं हैं वो मेरे बेटे से दूर रहना चाहिए, इसीलिए तुम कुछ रिचुअल करो। यूसुंग अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आप पूरी तरह से इनोसेंट नहीं हो, आपको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन आप पहले से बहुत कुछ सह रही हो, इसलिए मैं इस बात को जाने देता हूँ। अगले सीन में पोंगसांग को देखते साथ में सेवॉन होता है जो बोंगिन के पास आ गया था। पोंगसांग कह रहा होता है कि मुझे एक चांस और दे दो, लेकिन बोंगिन ऐसा नहीं करता, इसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें हर कोई खोज रहा है, अब किंग को सब कुछ पता चल गया है। बाद में अपने सैनिकों से कह रहा होता है कि इसे मार दो, लेकिन तभी पोंगसांग के अंदर घोस्ट आ गया था, इन सब से लड़ता है और बाद में बोंगिन के ऊपर तलवार लगा देता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प के बिना किंग को नहीं मार पाओगे, पहले पोंगसांग को एक अच्छी जगह पर ले जाओ जहां इसे कोई नहीं ढूंढ पाए। ये कहते ही पोंगसांग बेहोश हो गया था, यानी कि घोस्ट बाहर चला गया था। अगले सीन में किंग को दिखाया जाता है जो इनको एक मैप दिखा रहा होता है जो घोस्ट के बारे में होता है। इस मैप में शाही वंशज होते हैं और किंग ये बता रहा होता है कि इस मैप में यही वंशज है जिनको घोस्ट ने नहीं मारा, ये इनकी घोस्ट की फैमिली है। 100 साल पहले योंगडैम गांव में किंग था जो कि योंगजोंग था, उसके खिलाफ मेरे परदादा ने युद्ध किया था। यूरी बता रही होती है कि 100 साल पहले 8 फीट वाले घोस्ट का जन्म इसी गांव में हुआ था। उस टाइम गैंगचोर ड्रैगन बनकर ऊपर जा रहा था, लेकिन घोस्ट ने इसकी आंखों में देखा और ये नहीं जा पाया। यूसुंग बता रहा होता है कि योंगजोंग किंग के लिए वहां के गार्डन में काम किया था, उसका वंशज अभी भी वहां पर है, उसे कुछ पता हो सकता है, क्या पता हमें वहां पर 8 फीट वाले घोस्ट का सीक्रेट मिल जाए। ये पूछ रहे थे कि वंशज कौन है, इसने कह दिया था कि वो न्यू है, मैं 10 दिनों में योंगडैम गांव में जाऊंगा। किंग फिर बाहर जा रहा होता है, साथ साथ में गैंगचोर आ रहा होता है। किंग कह रहा होता है कि मैं असेंबली के लिए जा रहा हूं, तुम कहां पर जा रहे हो, इस बार क्या पूछना चाहते हो। इसने कह दिया था कि तुम और यूरी योनगैप की परवाह करते हो, आखिर वो था कौन, वो कैसा इंसान था। इसने बता दिया था कि वो एक स्कॉलर था, वैसे क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, लेकिन वो मना कर देता है। किंग फिर ये कह रहा होता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ और तुम गॉड हो, तुम यहाँ पर वही काम करो जो कि तुम करने के लिए आए हो। यहाँ पर जो अमीर आदमी है मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ, उन्हें पनिश कर सकता हूँ, इसलिए उनसे दूर रहो, ये कहकर ही चला गया था। गैंगचोर भी अपने आप से कह रहा होता है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं और बीबी क्या कर रहे हैं। अगर हम यूरी को देखते जो कि क्वीन पार और ये गोंग के पास आई हुई थी, ये गोंग को स्टोन देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इस प्रकार घोस्ट तुमसे दूर रहेगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाद में बाहर आती है और ये देखती है कि यहाँ पर बीबी होता है जो गैंगचोर को कहीं पर ले जा रहा होता है। यूरी अपने आप से कहती है कि ये फिर से बुरे काम करने के लिए जा रहे हैं। बीबी इसको पास में ले आया था और कह रहा होता है कि जिस आदमी को हम पिछली बार नहीं मार पाए वो यहाँ पर है, वो नशे में है, चलो उसको मार देते हैं, तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन वो मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं ये काम नहीं करने वाला। बीबी भी कह रहा होता है कि इसकी वजह यूरी है, तुम उसकी वजह से चेंज हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, इस योनगैप की बॉडी ने तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तुम उसके लिए क्या क्या करने वाले हो, क्या तुम उसके लिए स्टोन का यूज करोगे ताकि 8 फीट वाले घोस्ट को आफ्टर लाइफ में भेज सको, तुम मर भी सकते हो। गैंगचोर से पूछ रहा होता है कि तुम कैसे जानते हो। पास में यूरी होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। रात को बीबी कहीं पर जा रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरा भाई एक लड़की की वजह से मुझे कैसे छोड़ सकता है, लेकिन तभी सामने कुछ चीजों को देखता है जो उस इंसान की होती है जिसको वो मारना चाहता है। इनको फॉलो कर रहा होता है, एक डोर के पास आ गया था, फिर अंदर आता है और यहाँ पर आदमी को देखता है, इसके गर्दन पर वार करता है, इसे मार देता है और बाद में कह रहा होता है कि जो भी हो सामने आ जाओ। तभी पोंगसांग सामने आ गया था और कह रहा होता है कि भोजन कैसा था। पोंगसांग एक डील करता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि गैंगचोर क्या कर रहा है, वो यूरी की वजह से मर सकता है, तुम्हें एक काम करना है, तुम यूरी को यहाँ पर लेकर आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कई अमीर आदमी लेकर आऊंगा, तुम उनको मार सकते हो और आराम से भोजन कर सकते हो। बीबी फिर बाहर आता है और यहाँ पर बोंगिन को देखता है जो कि अंदर जा रहा था। पहले अपने आप से कह रहा होता है कि बोंगिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वैसे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। वही हम यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और एक सीन को याद कर रही होती है जहाँ इसने गैंगचोर से कहा था कि जब घोस्ट सामने आ जाएगा तब तुम अपने स्टोन का यूज कर लेना। अब यूरी अपने आप से कहती है कि मैंने उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। पास में गैंगचोर आ गया था जो यूरी को देख रहा होता है, यूरी भी उसको देखती है, बाद में हैंग आउट करने के लिए आते हैं। गैंगचोर किसी बात के लिए सॉरी कह रहा होता है, तभी
यूरी गिरने वाली होती है, लेकिन गैंग चोर उसको बचा लेता है। बाद में देखता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा स्टोन कहाँ पर है? यूरी ने कह दिया था कि मैंने स्टोन को यी कॉन्ग को दे दिया है। गैंग चोर कहता है कि तुमने उसे क्यों दिया, मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वो रोक लेती है और कह रही होती है कि मुझे स्टोन की जरूरत नहीं है। गैंग चोर कहता है कि जरूरत नहीं है, क्या तुम पागल हो? यूरी कह रही होती है कि तुम हमेशा मेरे साथ थे, तुम मेरे स्टोन हो, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया। बाद में इसे किस कर देती है। पास में बीबी होता है जो इन दोनों को देख रहा था। रात को सभी खाना खा रहे थे। गैंग चोर तो यूरी को देख रहा होता है, स्माइल कर रहा था। इसकी मॉम इसको देख लेती है और खाना खाने के लिए कहती है। यूरी बाद में गासिप से बात करती है और पूछती है कि 8 फीट वाले घोस्ट को हराने के लिए उसे आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए गैंग चोर को अपने स्टोन का यूज करना होगा और वो मर भी सकता है। क्या आप ये बात जानते हो? वो भी हाँ भरता है। यूरी कह रही होती है कि क्या कोई दूसरा वे नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है। यूरी पूछती है कि मेरी दादी ने कैसे काम किया था। गासिप कह रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि घोस्ट की आइडेंटिटी क्या है, इसीलिए उसने गारिम रिपर को बुलाया था, लेकिन वो फेल हो गई। यूरी कह रही होती है कि इस बार हम जान सकते हैं कि घोस्ट की आइडेंटिटी क्या है और हमें ये भी पता है कि अगूची कौन है। बाहर बीबी होता है जो कि इनकी बातें सुन रहा था। यूरी तभी बाहर आती है। बीबी उसको बुलाता है, पास में ले आता है और कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि घोस्ट की आइडेंटिटी क्या है, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। यूरी भी इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि हम गैंग चोर को नहीं बताएंगे। बीबी अपने आप से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, लेकिन मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करना होगा। यूरी बाद में इस जगह पर आ जाती है। बीबी उसको अंदर ले आया था। यूरी पूछती है कि आइडेंटिटी कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि यहाँ पर है। बाद में कबोर्ड में चेक कर रही होती है, लेकिन जब पीछे देखती है यहाँ पर बीबी नहीं होता। यहाँ पर पोंग सैंग आ गया था और कह रहा होता है कि हम फिर से मिल गए। तभी बीबी सामने आ गया था और सच्चाई बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। अब तुम्हें मरना होगा ताकि मेरा भाई जीवित रह सके। गैंग चोर अपने घर पर होता है, सोने का ट्राई कर रहा था, लेकिन सो नहीं पाता क्योंकि बाहर किसी के होने का एहसास होता है। फिर ये देख कर आता है और यहाँ पर सेवॉन होता है जो कि इसको देख रहा था, बाद में भाग गया था। गैंग चोर इसको फॉलो कर रहा होता है। सेवॉन भी उसको देख रहा होता है और यहाँ पर इस सीन को याद करता है कि पोंग सैंग ने क्या कहा था कि इसे अपनी जगह पर ले आना। बाद में इसने ऐसा ही किया था और इसे इस जगह पर ले आया था जहाँ पर यूरी को लाया गया है। फिर वो अंदर आता है और यहाँ पर यूरी को देख लेता है, साथ में बीबी को देखता है। गैंग चोर बीबी से कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। बीबी ने कह दिया था कि मैं युआन गैप की बॉडी को मार दूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। फाइट यहाँ पर कई देर तक चलती है। पास में पोंग सैंग भी होता है जो कि आग में कुछ डाल रहा होता है। गैंग चोर बीबी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, तुम्हें रुकना चाहिए, लेकिन बीबी इसकी कोई बात नहीं मानता। दोनों अब थक जाते हैं। यूरी पोंग सैंग को देखती है और वो बात याद करती है कि इसने कहा था कि इसको चारे के रूप में यूज करेंगे। बाद में इन दोनों भाइयों से कह रही होती है कि ये सब इसकी प्लानिंग है, ये वेट कर रहा है कि तुम में से कौन पहले मरेगा ताकि तुम्हारे स्टोन को ले सके। पोंग सैंग बाद में गैंग चोर को जलता हुआ एरो फेंक कर मारता है, लेकिन बीच में बीबी आ गया था और इसको बचा लेता है। बीबी अपने भाई से कह रहा होता है कि मुझे अजीब सा लग रहा है। बाद में 8 फीट वाला घोस्ट यहाँ पर आ गया था और इनको देख रहा होता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाते। 8 फीट वाला घोस्ट एरो को बाहर ले आया था, लेकिन साथ में स्टोन को भी ले आया था। बाद में स्टोन को खा जाता है। गैंग चोर से लड़ना चाहता है, लेकिन यूरी ने कह दिया था कि ऐसा मत करो, हमें नहीं पता कि वो कितना पावरफुल हो गया है, हमें बाहर निकलना होगा। बाद में गैंग चोर ने ऐसा ही किया था और अपने भाई को लेकर बाहर आ गया था। आगे चलकर बीबी कह रहा होता है कि नीचे उतार दो। बाद में गैंग चोर ने ऐसा ही किया था और कह रहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन बीबी कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक ड्रैगन स्टोन के बिना नहीं रह सकता, क्या तुम ये भी नहीं जानते। बीबी साथ में ये भी कहता है कि बोंग इन पोंग सैंग से ये सब करवा रहा है, हालांकि तुम ये बात जानते होंगे कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा था, तुम जानते हो। गैंग चोर भी हाँ भर देता है। तभी बारिश भी आ जाती है और बीबी गायब हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।